जय माता दी, जय शमशान भैरव। स्वागत है आप सभी का विज्ञान भैरव तंत्र की श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे 15वीं विधि की, जिसे कहते हैं ध्वनि में लय पाना। यह साधना बहुत गहरी है और बहुत ही सरल भी। आइए इसे समझते हैं। हमारा पूरा जीवन ध्वनियों से भरा हुआ है। सुबह पक्षियों की चहचहाट, घंटी की ध्वनि, शंख की आवाज, हवा की सरसराहट, बहते हुए जल का संगीत, हर जगह ध्वनि है। यहाँ तक कि जब हम मंत्र जप करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं, तब भी हम ध्वनि के साथ जुड़ते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, साधक किसी भी ध्वनि को पकड़कर उस ध्वनि के माध्यम से मौन में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि हर ध्वनि का जन्म होता है, वह कुछ क्षण रहती है और फिर शून्य में विलीन हो जाती है, और ठीक उसी क्षण साधक शून्यता का अनुभव कर सकता है। अब जानते हैं इस साधना की विधि। सबसे पहले कोई एक ध्वनि चुने। यह ध्वनि घंटी की हो सकती है, वीणा या शंख की हो सकती है, या फिर सिर्फ प्रकृति की ध्वनि हो सकती है, जैसे हवा, जल या पक्षियों की आवाज। आप चाहें तो अपने जप की ध्वनि भी ले सकते हैं। बैठ जाइए शांति से, आंखें बंद करें और पूरे ध्यान से उस ध्वनि को सुनना शुरू करें। सुनते समय केवल कान से ना सुने, बल्कि पूरे अस्तित्व से सुने। ऐसा महसूस करें मानो ध्वनि आपके भीतर भी गूंज रही हो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ध्वनि केवल बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर भी है। आपका मन उस ध्वनि में विलीन होने लगेगा और एक क्षण ऐसा आएगा जब ध्वनि स्वयं गायब हो जाएगी और पीछे बचा रहेगा केवल मौन। यह साधना साधक को गहरे अनुभव कराती है। सबसे पहला अनुभव होता है मन के शोर का शांत होना। दूसरा, आप समझते हैं कि हर ध्वनि के पीछे मौन है। और तीसरा, धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि ध्वनि और मौन अलग नहीं है, वे एक ही सत्ता की दो अभिव्यक्तियां हैं। जब साधक इस अनुभव में डूबता है तो उसका मैं और ब्रह्मांड का अंतर मिटने लगता है। साधक केवल सुनने वाला नहीं रह जाता, बल्कि वह स्वयं ध्वनि बन जाता है और फिर मौन बन जाता है। यही अवस्था भैरव की झलक है। तो यह थी विज्ञान भैरव तंत्र की 15वीं विधि, ध्वनि में लय पाना। नियमित अभ्यास से यह साधना हमें मौन तक ले जा सकती है, और मौन में ही भैरव का साक्षात्कार होता है। अगली वीडियो में हम 16वीं विधि सीखेंगे। जय माता दी, जय शमशान भैरव।